और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ऊर्जा मंत्रियों के उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह अध्यक्षता में उनकी ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन डेवलपमेंट ऑफ पावर सेक्टर, 24/7 पावर सप्लाई, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, राइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर विषय पर चर्चा होगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन घनश्याम प्रसाद का दोपहर बाद प्रेजेंटेशन होगा। पावर सेक्टर की चुनौतियों और भविष्य को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। झीलों की नगरी में ऊर्जा पर मंथन किया जा रहा है और विकास शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, प्रेजेंटेशन और आज दी जाएगी और चुनौती जो रहती हैं और आगे भविष्य को लेकर क्या कुछ रहेगा, इसको लेकर चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। आज क्या कुछ कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास इससे जुड़ी हुई? देखिए दीपिका, आज ऊर्जा मंत्रियों की जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका दूसरा दिन है। कुछ ही देर के अंदर 10:30 बजे के आसपास ये जो कॉन्फ्रेंस है उसका दूसरे दिन का पहला सत्र शुरू होगा। अगर हम आज के सत्र की बात करते हैं तो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर और साथ में डेवलपमेंट ऑफ पावर सेक्टर और 24/7 पावर सेक्टर की सप्लाई जो है, इन सभी चीज़ों को लेकर के ये मंथन होगा। और आज की जो विषय है उस विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि जो पूरे प्रदेश भर की बिजली कंपनियां हैं, पूरे देश भर की बिजली कंपनियां हैं, उन सभी का एक रिपोर्ट कार्ड 2021-22 का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जारी होगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह से डिस्कॉम्स जो है स्टेट्स में वर्किंग कर रही है, किस डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और किस डिस्कॉम्स को बहुत सुधार की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि कल जो पूरे दिन भर का संवाद हुआ था, उस संवाद में सबसे मुख्य फोकस जो इस कॉन्फ्रेंस में रखा जा रहा है वो इस बात को रखा जा रहा है कि अब वो समय आ गया जब पावर सेक्टर को कॉमर्शियल एंगल से सोचना पड़ेगा, ना कि सोशल सेक्टर के रूप में। हालांकि सोशल सेक्टर के रूप में सोचने के लिए भी कल केंद्रीय मंत्री ने बात कही कि हर जो तबका है उसको एक समान नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो टैरिफ के अंदर सब्सिडी डिसाइड करे और सब्सिडी डिसाइड करते हुए उस तबके को थोड़ी राहत दे सकती है। लेकिन इस जो सेक्टर है पावर सेक्टर, क्योंकि पावर सेक्टर देश की कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, कह सकते हैं उसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जब तक पावर सेक्टर को लेकर के रिफॉर्म्स जो है, वो जो विश्वव्यापी रिफॉर्म्स है उसको देश में नहीं अपनाए जाएंगे, तब तक जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी कह सकते हैं जो मंशा है, जिस मंशा के अनुरूप काम कर रही है, वो मंशा जो है वो नहीं दिख पाएगी। इसके साथ ही कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई कि राज्य सरकारें समय पर भुगतान करें बिजली कंपनियों को, अन्यथा एक वो समय भी आ जाएगा जब जो पड़ोसी मुल्क है उन जैसे हालात हमारे हो सकते हैं और ऐसे में सेक्टर को बचाए रखना, सेक्टर को डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर बात करें कल के जो सत्र होते हैं, उन सत्रों में एक एक ऊर्जा मंत्री से जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री उन्होंने संवाद किया और साथ में उन्होंने बताया कि उनके स्टेट्स में किस तरह की दिक्कतें हैं, उनके स्टेट से किस तरह की बातें सामने आ रही है, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में स्टेट्स की क्या भूमिका है, किस लेवल तक वर्किंग हो रही है, किस लेवल तक जो सोच है उसके अनुकूल काम हो रहा है। इन तमाम तरह के इश्यूज को लेकर के केंद्रीय मंत्री ने एक एक राज्य के जो मंत्री हैं, बिल्कुल विकास, रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट को लेकर चर्चा लगातार की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जो विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।